आज मैं लेकर आई हूँ बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं इस तरीके की नए नए वीडियो लाती रहूँगी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, उपयोगी होंगे। तो समय को न गवाते हुए सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रारंभ कहाँ से हुआ। शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो पहला ऑप्शन दे रहा है जर्मन, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा भारत, चौथा अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि किसने कहा कि राज्य का अस्तित्व शक्ति के विकास, उसके वृद्धि और उसके प्रदर्शन में है। किसने कहा। तो क्वेश्चन ऑप्शन में दे रहा है कौटिल्य, दूसरा एरिक कॉफमैन, तीसरा में नीत्शे और चौथा में ट्रिट्स्के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिक कॉफमैन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो पूछ रहा है किसने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। पहला ऑप्शन कैटलिन, दूसरा लॉसवेल, तीसरा ब्रेकर और चौथा रॉबसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटलिन। इन्होंने ही राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पोलिस हु गेट्स व्हेन एंड हाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। पुस्तकों के नाम तो पूछे ही जाते हैं, ये याद कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन में कह रहा है मैक्स वेबर, दूसरा में बर्ट्रैंड रसेल, तीसरा में लॉसवेल और चौथा में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये इस पुस्तक का लेखन कार्य किसने किया। तो इस पुस्तक का लेखन कार्य लॉसवेल ने किया था। राइट आंसर तीसरा हो जाएगा लॉसवेल। क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है। किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है रॉबर्ट, दूसरा एजे मार्गेंथो, तीसरा बर्ट्रैंड रसेल और चौथा मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल। इन्होंने ही शक्ति का तात्पर्य मनचाहा प्रभाव पैदा करना कहा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स वेबर ने शक्ति के कितने प्रकार माने हैं। तो आप सभी अगर फर्स्ट चैप्टर को पढ़े होंगे तो पता होगा कि मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 प्रकार माने। कितने प्रकार। 3 प्रकार माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है। कह रहा है कि निम्न में से किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। निम्न में से किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। किसने माना है। पहला ऑप्शन आर्गेन्स्की, दूसरा सिल्सा, तीसरा कैटलिन, चौथा केपलान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटलिन। इन्होंने ही राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना। हमारा 8वां क्वेश्चन दे रहा है निम्न में से किसने राजनीतिक शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना है। किसने राजनीतिक शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम ऑप्शन को देखते हैं, मार्गेंथो, ब्रचास, कैटलिन
और चौथा बारात। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, कैटलीन। कैटलीन बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फिर पुस्तक का नाम पूछ दिया, पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तो आता ही आता है, ये अक्सर क्वेश्चन हर साल बन के आ जाता है, पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन देखते हैं, ब्रचास एवं बारात। दूसरा ऑप्शन गोल्ड हैमर एवं सील्स। तीसरा में लासवेल। चौथा में मैकाइवर एवं पेज। तो 9वां क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा लासवेल। लासवेल ने ही पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक लिखा था। हमारा 10वां क्वेश्चन है, पावर एंड सोसाइटी, हिंदी में बोले तो शक्ति एवं समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन में लासवेल दिया है, दूसरा में मार्गेंथो, तीसरा में कैटलीन, चौथा में डायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इन्होंने ही लिखा था। डायक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही पावर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी थी। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, सत्ता वह शक्ति है, सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृति, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो। किसका कथन है? किसने कहा था कि सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृति, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो? ये ऑप्शन में हम देखते हैं, बीच, दूसरा ऑप्शन मार्गेंथो, तीसरा में यूनेस्को और चौथा में हेनरी फेओल। तो ये किसने कहा, ये किसका कथन है? तो ये एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे, हेनरी फेओल, इन्होंने ही ये कहा था। हमारा 12वां क्वेश्चन है, सत्ता का प्रमुख कार्य है, सत्ता का प्रमुख कार्य क्या क्या है? चलिए देखते हैं, समन्वय करना, नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना, उक्त सभी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सत्ता का प्रमुख कार्य इन सभी आ जाते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। हमारा प्रश्न नंबर 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभाव का स्रोत है। प्रभाव का क्या क्या स्रोत होता है ये हम जानते हैं, संपत्ति, शिक्षा, आकर्षण, उक्त सभी। तो संपत्ति है, फिर तब भी प्रभाव दूसरों पर स्थापित किया जा सकता है, शिक्षा से भी और आकर्षण से भी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। जब तीनों ऑप्शन सही होंगे तो हमारा राइट आंसर उक्त सभी ही होगा। 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कह रहा है निम्न में से किसने सत्ता के 3 प्रकार बतलाए हैं? तो ये क्वेश्चन हम पूर्व में कर चुके हैं, आप लोग को याद होगा। उसी क्वेश्चन को इसमें बदल के कह रहा है कि निम्न में से किसने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। तो पहला में मैक्स वेबर, दूसरा में बर्नार्ड मैकाइवर, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि सत्ता के 3 प्रकार मैक्स वेबर ने ही माना था, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सत्ता को शासन का जादू कहा? किसने सत्ता को शासन का जादू कहा? तो हम देखते हैं, 15 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने सत्ता को शासन का जादू कहा? तो किसने कहा? मैकाइवर, ऑप्शन में मैकाइवर, दूसरा ऑप्शन एलेन, तीसरा कैटलीन, चौथा हेनरी फेओल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
मैकाइवर। थैंक यू दोस्तों। और भी नए नए वीडियो पाने के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।